रमजान इस्लाम धर्म में एक पवित्र महीना है जिसे विशेष इबादतों, रोज़ों और परहेजगारी के लिए जाना जाता है। इस महीने को इबादत और आत्मशुद्धि का समय माना जाता है। नीचे रमजान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से बताया गया है। रमजान का महत्व। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और यह इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक, रोजे, उपवास का महीना है। यह महीना इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इसी महीने में कुरान शरीफ का अवतरण हुआ था। इस महीने में मुसलमान सुबह से लेकर सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं और किसी भी प्रकार का खानपान नहीं करते। रोजे उपवास का उद्देश्य। रोजे का मुख्य उद्देश्य खुदा की इबादत और आत्मसंयम है। यह व्यक्ति को भूख प्यास सहने की ताकत देता है और गरीबों की तकलीफ को महसूस करने का अवसर प्रदान करता है। रोजे रखने से न केवल आत्मशुद्धि होती है बल्कि इंसान के अंदर धैर्य, संयम और सहनशीलता भी विकसित होती है। सहरी और इफ्तार। रमजान के दौरान उपवास रखने वाले लोग सूर्योदय से पहले एक विशेष भोजन करते हैं जिसे सहरी कहा जाता है। इसके बाद दिन भर कुछ भी खाने पीने की मनाही होती है। सूर्यास्त के बाद रोजा खोला जाता है जिसे इफ्तार कहते हैं। इफ्तार में अक्सर खजूर और पानी से रोजा खोला जाता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाए जाते हैं। इबादत और इस्तिग़फ़ार, प्रायश्चित। रमजान का महीना केवल रोजा रखने का ही नहीं बल्कि इबादत करने और अपने गुनाहों की माफी मांगने का महीना भी है। इस दौरान मुसलमान ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। इस महीने में विशेष रूप से तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है जो ईशा की नमाज के बाद होती है। ज़कात और सदका। रमजान में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। इस्लाम में ज़कात और सदका देने का विशेष महत्व बताया गया है। ज़कात का अर्थ है अपनी आय का एक निश्चित भाग जरूरतमंदों को देना ताकि समाज में आर्थिक संतुलन बना रहे। सदका का अर्थ सामान्य दान से होता है जिसे रमजान के दौरान ज्यादा देने की हिदायत दी जाती है। लैलतुल क़द्र, शब-ए क़द्र। रमजान के अंतिम 10 दिनों में एक विशेष रात आती है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। इसे 1000 महीनों से बेहतर रात माना जाता है। यह वही रात है जिसमें पहली बार कुरान का अवतरण हुआ था। इस रात में इबादत करने से 1000 महीनों की इबादत के बराबर सवाब मिलता है। रमजान का आखिरी अशरा और एतिकाफ। रमजान के आखिरी 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दिनों में लोग विशेष रूप से मस्जिदों में रहकर एतिकाफ करते हैं, यानी दुनिया की चीजों से दूर होकर सिर्फ इबादत में मशगूल रहते हैं। ईद उल फितर। रमजान के खत्म होने के बाद ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। यह खुशी का दिन होता है जिसमें सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस दिन फितरा देना जरूरी होता है जिससे गरीबों को भी खुशी मनाने का अवसर मिले। रमजान का वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ। रोजा रखने से शरीर को कई फायदे होते हैं। 1. पाचन तंत्र को आराम मिलता है। दिन भर उपवास रखने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है जिससे वह बेहतर कार्य कर पाता है। 2. वजन नियंत्रित रहता है। उपवास से शरीर में चर्बी कम होती है और वजन संतुलित रहता है। 3. ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रहता है। रोजा रखने से डायबिटीज और हृदय रोग जैसी समस्याओं में सुधार होता है। 4. मानसिक शांति मिलती है। इबादत और संयम से मानसिक शांति प्राप्त होती है। रमजान का आध्यात्मिक प्रभाव। रमजान का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी है।
यह एक ऐसा समय होता है जब इंसान अपनी गलतियों से सीख लेकर खुद को सुधारने की कोशिश करता है। इस दौरान नफरत, गुस्सा और बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश की जाती है। निष्कर्ष, रमजान सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार का अवसर है। यह इंसान को संयम, दया, प्रेम, सहनशीलता और ईमानदारी की सीख देता है। इस महीने की इबादतें और नेक काम जीवन को एक नई दिशा देते हैं और इंसान को अल्लाह के करीब लाते हैं। इस तरह का इस्लामी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।